हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाकर आपको समझाया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। जनरली जब हम किसी ऐसे एक्शन या क्रिया की बात करते हैं जो उस समय घट रही है, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो क्रिया भी पूरी नहीं हुई है, तो हम उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कोई कहेगा आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यू आर वॉचिंग टीवी, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका पास्ट में क्या होगा? आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, यू वर वॉचिंग टीवी। तो इसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब, वो पास्ट टेंस का होगा, वाज और वर। देन मेन वर्ब विच विल बी इन प्रेजेंट टेंस, और उसके साथ में आईएनजी हमेशा लगेगा। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि किन सिचुएशंस में हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। तो एक सिचुएशन होती है जब हम ऐसी क्रिया की बात करें, ऐसे एक्शन की बात करें जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा था। एक टाइम है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर टाइम, उस समय वो एक्शन हो रहा था, तो हम उसके लिए यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं कहूं यू वर वियरिंग ए रेड ड्रेस लास्ट नाइट, तो ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। लास्ट नाइट में समवन वाज वियरिंग ए रेड ड्रेस, तो वी विल से यू वर वियरिंग ए रेड ड्रेस लास्ट नाइट। आई वॉज विजिटिंग माई पेरेंट्स ऑन संडे, संडे के दिन मैं अपने पेरेंट्स को मिलने गया था। तो ऐसे भी जब हम किसी समय की बात करेंगे तो उस समय की हो रही क्रिया को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ वी वर हैविंग डिनर एट 9 बजे हम डिनर कर रहे थे। आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट एट 7 इन द मॉर्निंग, सुबह 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो जब भी आपने एक स्पेसिफिक टाइम की बात करनी है और उस टाइम पर हो रही क्रिया के बारे में बताना है, तो आप यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा सिचुएशन क्या होती है? जब आप ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो क्रिया कितने देर तक हुई। पहले था स्पेसिफिक टाइम, अब कितनी समय तक, कितनी देर तक वो क्रिया हुई। तो जब हमने समय को, ड्यूरेशन को बताना है, तो तभी भी हम पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। जैसे इट वॉज रेनिंग ऑल थ्रू द मॉर्निंग, सारी सुबह वर्षा होती रही। वी वर ड्राइविंग ऑल थ्रू द नाइट, हम सारी रात ड्राइव करते रहे। तो यहां पे क्या है? ऑल थ्रू द नाइट, ये ड्यूरेशन है। ऑल थ्रू द मॉर्निंग, ये ड्यूरेशन है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमने एक एक्शन के बारे में बताया जो एक टाइम पीरियड में हो रहा था। ये हो गई थर्ड सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन क्या होता है? जब हम बात करते हैं ऐसे एक्शन की जो पास्ट में या तो एज ए हैबिट हम करते थे या कोई रेगुलरिटी पे, रेगुलरिटी के मतलब बार बार वो क्रिया होती थी। जैसे इन माई स्कूल आई वॉज ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो ये ऑलवेज वर्ड लगाने का से हम बताते हैं कि ये चीज़ बार बार हुई। इन माई स्कूल आई वॉज ऑलवेज मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग की मैं गलतियां करता था स्कूल में हमेशा। तो आई वॉज मेकिंग, ये देखिए, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। यू आर ऑलवेज स्पेंडिंग सो मच टाइम इन ट्रैफिक, वी वर ऑलवेज स्पेंडिंग सो मच टाइम इन ट्रैफिक, हम ट्रैफिक में बहुत समय हमारा लग जाता था। शी वॉज ऑलवेज लूजिंग हर कीज, वो हमेशा अपनी कीज खो देती थी। तो इस ऐसे सेंटेंसेस में फ्रीक्वेंसी वर्ड कहते हैं इसको, ऑलवेज।
ये फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आएगा, या और भी फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आ सकते हैं। ऑफन, जैसे इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इन माई स्कूल आई वॉज ऑफन मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स, शी वॉज ऑफन लूजिंग हर कीज। तो ये ऑफन भी एक फ्रीक्वेंसी वर्ड है। समटाइम्स, शी वॉज समटाइम्स लूजिंग हर कीज, वी वर समटाइम्स स्पेंडिंग सो मच टाइम इन द ट्रैफिक। तो कोई फ्रीक्वेंसी वर्ड देना पड़ेगा जिससे आपको पता लगेगा कि ये क्रिया बार बार हो रही थी किसी रेगुलरिटी पे। फिर क्या होता है फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन होती है जब एक एक्शन के साथ में दूसरा एक्शन भी हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ऐसा होता है कि एक घटना के साथ दूसरी घटना भी घट रही है, तो जो मेन घटना है उसको हम लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और जो सेकेंडरी घटना है उसको हम लिखते हैं सिंपल पास्ट में। जैसे मैं बताऊं आपको, आई वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन आई सा द एक्सीडेंट। व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था तब। इसमें ऐसा वर्ड लिखना पड़ता है हमेशा व्हेन, क्योंकि दो चीज़ों को हम लिंक कर रहे हैं। ये घटना घटी और साथ में उसी समय दूसरी घटना घटी। क्या हुआ? आई सा द एक्सीडेंट, उसी समय कोई एक्सीडेंट हुआ सड़क पर, तो मैंने वो एक्सीडेंट देखा। तो ये सिंपल पास्ट है, आई सा द एक्सीडेंट, सिंपल पास्ट। और ये पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, बीच में इसको कंजंक्शन है व्हेन। आई वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन आई सा द एक्सीडेंट। तो ये वाला जो पार्ट है, जो बीच में एक दूसरा इवेंट हुआ है, दूसरा एक्शन हुआ है, उसको बताने के लिए मैंने व्हेन कंजंक्शन यूज किया है। और ये है पास्ट कंटिन्यूअस में, और ये है सिंपल पास्ट। ऐसे ही इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट दिल्ली, जब मैं दिल्ली से चला तो वर्षा हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वर्षा पहले भी हो रही थी, मैं दिल्ली से चला, वर्षा तब उसके बाद भी हो रही थी। आई लेफ्ट दिल्ली, मैं दिल्ली से आया। मान लीजिए मैं बॉम्बे पहुंचा हूं या कहीं और पहुंचा हूं, वहां यह मैं बता रहा हूं कि इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट दिल्ली। तो ये ऐसी सिचुएशंस में भी जब एक इवेंट है और दूसरा इवेंट है, तो उन दोनों को हम लिंक करेंगे। ठीक है। आई वॉज हैविंग माई डिनर व्हेन यू कॉल्ड। आई वॉज हैविंग माई डिनर, मैं डिनर कर रहा था व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने मेरे को फोन किया। यू कॉल्ड है सिंपल पास्ट, आई वॉज हैविंग माई डिनर यह है पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जब आपको व्हेन लगाकर दो इवेंट्स को आपस में बताना होगा। एक इवेंट को बताएंगे हम सिंपल पास्ट में, और दूसरे इवेंट को बताएंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है। आई वॉज गोइंग टू द रेलवे स्टेशन व्हेन आई मेट हर, मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था जब मैं उस लड़की से मिला या उस औरत से मिला। आई वॉज गोइंग टू द रेलवे स्टेशन व्हेन आई मेट हर, आई मेट हर है सिंपल पास्ट। तो ये फोर्थ सिचुएशन है जब दो इवेंट्स को हम लिंक करते हैं, या तो एक बैकग्राउंड इवेंट होता है या ओवरलैप करता है, या साथ साथ चल रहे हैं, या एक की बैकग्राउंड में दूसरा इवेंट हो रहा है। ठीक है। वी वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन माई फ्रेंड केम टू मीट मी, हम फुटबॉल खेल रहे थे जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया। वी वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन माई फ्रेंड केम टू मीट मी, मीट मी सिंपल पास्ट। तो ये फोर्थ सिचुएशन है जब हम पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। फिर लास्ट एक सिचुएशन है जब हम कोई स्टोरी बता रहे हैं, किसी इवेंट के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे अगर हम कहें एवरीवन वाज एंजॉयिंग हिज कॉफी, सब लोग अपना कॉफी पी रहे थे। वाज एंजॉयिंग, यहां पे एंजॉय एक्चुअली मतलब है हम कॉफी का मजा ले रहे थे। कॉफी का मजा कैसे ले रहे थे? कॉफी पी रहे थे कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं पे। एवरीवन वाज एंजॉयिंग हिज कॉफी, सडनली ए बॉम्ब एक्सप्लोडेड, एक बम फटा। तो ये हमने पास्ट कंटिन्यूअस में इसकी बैकग्राउंड बनाई, जिस बैकग्राउंड में ये इवेंट हुआ।
कौन सा इवेंट हुआ? बॉम्ब का फटना। तो ये हम जब स्टोरी टेलिंग करते हैं, किसी इवेंट के बारे में बताते हैं, किसी घटना के बारे में बताते हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। तो ये 5 सिचुएशन है जहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करते हैं और अपने सेंटेंसेस बनाकर हम इवेंट्स के बारे में, एक्शंस के बारे में बताते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपका कोई इशू है जो आपको समझ नहीं आया या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसको अलग से आपको समझाने का प्रयास भी करूँगा। थैंक यू।